साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है तैयारी चक्र तैयारी के पावर डोज में। तो साथियों, इससे पहले हमने आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी का एक डिटेल नोटिफिकेशन जो आया है आरआरबी की तरफ से इशू किया गया है, उस पर एक कंप्लीट वीडियो हमने बना दी है, जिसमें सारी डिटेल्स आरआरबी किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज हैं, किन किन बातों का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, और साथ साथ किस कैंडिडेट को कितनी फीस सबमिट करनी है, सब कुछ डिटेल उसमें डिस्कस है। तो आप जाके इस वीडियो के लिंक में भी, इस वीडियो के कमेंट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, और ना तो आप सीधे चले जाएं चैनल पर तैयारी चक्र पर, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उसे देख लें तसल्ली से, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो साथियों, नई वीडियो हमारी किस बात पर निर्भर है उसे देखते हैं। अब एक बात यह है साथियों कि पार्टिसिपेट वैकेंसी में करने से पहले आपको फॉर्म फिलिंग जो पहला स्टेप है वो मजबूती से और सही करने की ज़रूरत है। यहाँ गलती ना हो जाए, नहीं तो ये गलती बहुत भारी गलती हो जाती है। सारी तैयारी एक तरफ और ये फॉर्म भरना एक तरफ। तो साथियों, इस तरफ चलते हैं और ध्यान देते हैं कि आरआरबी के फॉर्म भरने में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कैसे ये फॉर्म में भरना है। इस वीडियो के बाद एक-एक जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से बिल्कुल आउट और गायब हो जाएगा। तो आइए साथियों देखते हैं। सबसे पहले इस साइट पर जब आप जाएँगे साथियों, तो इस तरह की आपको ये जो साइट सामने रखी हुई है, इस पर आपको लॉगिन करना है। गूगल पर जाएँगे और इस साइट को ओपन कीजिए। ये साइट आपको मिलेगी, इस साइट पर आइए तो ये इंटरफेस आपके सामने खुल के तैयार हो जाएगा। इसके बाद 3 ऑप्शन खुलेंगे साथियों यहाँ। पहला लॉगिन का है, दूसरा क्रिएट एन अकाउंट है, और तीसरा स्क्राइब रजिस्ट्रेशन है। तो ज़रा ध्यान से समझते हैं एक-एक करके ये क्या है। लॉगिन उन लोगों के लिए है जो पहले से जिनके पास आरआरबी का अकाउंट है, या ऐसे लोग जो पहले भी आरआरबी की वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो उन्हें दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड है उन्हें डाल के दोबारा से एंटर हो सकते हैं, सीधा फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे पहली बार इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पर जाना है। और क्रिएट एन अकाउंट पर जाने के बाद जब उनका अकाउंट बन जाएगा, उनके पास पासवर्ड आ जाएगा, तब वो लॉगिन पर पहुंचेंगे, अपना फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे जिनको इस बात से समस्या है, वो विकलांगता के अंदर आते हैं और लिखने में दिव्यांगता के अंदर आ रहे हैं और लिखने में समस्या है, तो ऐसे बच्चों को स्क्राइब रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। चलिए, इसको एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। इस तीसरे पॉइंट के ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम कंप्लीट फॉर्म फिलिंग को देख लेते हैं। तो चलिए, अगला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम क्रिएट एन अकाउंट के विषय में चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए, तो जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म खुल के तैयार हो जाएगा। आपसे कह रहा है कैंडिडेट हू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट, वो सीधा जाके लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्योंकि रजिस्टर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएँगे। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुल के तैयार हो जाएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, मतलब अपने देश का नाम। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे अंदर, तो अंदर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको नाम खुल जाएगा, तो इंडिया आप सेलेक्ट कर लेंगे। आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पूरा नाम। आप पूरा नाम यहाँ डाल देंगे। मानो आपका नाम रोहन है, तो आप रोहन ब्लॉक लेटर्स में कीबोर्ड की मदद से या मोबाइल से भर रहे हैं, तो इस तरह लिख देंगे। उसके बाद वही सेम नाम आपको यहाँ पर भी दोबारा लिखना होगा। जैसे ही आप लिखेंगे, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक एक टिक कर देगा, इसका मतलब दोनों बॉक्स आपने सही फिल करे हैं। आगे आ जाइए। अगर ये किस बच्चे के लिए है उसे समझ लेते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 10th और 12th में नाम चेंज हो जाता है। पहले नाम कुछ और था और फिर कुछ नाम में करेक्शन हो गया है, नाम चेंज हो गया है। तो जिनका नाम चेंज हुआ है वो येस दबाएँगे, और जिनका नाम चेंज नहीं हुआ वो सिर्फ नो दबाएँगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का। जो साथियों आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th के सर्टिफिकेट में, कहीं और से नहीं लिखनी है, 10वीं के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ डालेंगे। सेम डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जेंडर में 3 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तीनों में से जो भी ऑप्शन है उसे पिक कर दीजिए। इसी प्रकार यहाँ भी दोबारा सेलेक्ट करना है और यहाँ भी वही कार्य करना है। फिर अगला ऑप्शन आ जाता है फादर्स नेम का। आप यहाँ पर फादर्स नेम डालेंगे। फादर्स नेम भी आपको 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार ही सब कुछ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ। उसी प्रकार इधर आएँगे तो यहाँ भी फादर्स नेम दोबारा क्लिक करेंगे। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास फादर्स नेम के बाद आ जाएगा मदर्स नेम। मदर्स नेम दोबारा यहाँ ये एंटर करेंगे। उसके बाद साथियों आपको एक ईमेल एड्रेस डालना होगा। जो ईमेल एड्रेस आपको डालना है उसे यहाँ फिल कीजिए और इस ऑप्शन पर फिर आप टिक करेंगे। जैसे ही टिक करेंगे तो जनरेट ईमेल ओटीपी, उस ईमेल पर ओटीपी जाएगा। वो 6 डिजिट का ओटीपी हम यहाँ पर फिल कर देंगे, जो ईमेल एड्रेस पर पहुँचा है।
उस ईमेल वाले ओटीपी को यहाँ फिल कर देंगे 6 डिजिट का। जैसे ही फिल करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई का चिन्ह आ जाएगा, वेरीफाई हो गया। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर अपना डालेंगे यहाँ पर, मोबाइल नंबर इस ऑप्शन को दबाएंगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसे भी यहाँ फिल कर देंगे और वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप डिजी लॉकर से वेरीफाई कीजिए, आधार कार्ड से वेरीफाई कीजिए, आधार कार्ड नहीं है तो 30 ऑप्शन दबाइए। देखिए डिजी लॉकर से वेरीफाई करेंगे तो यहाँ टिक कर लीजिए। सबसे साधारण और अच्छा तरीका ये है कि आप आधार कार्ड का तरीका ही चुनें, क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास है। जैसे ही इस पर हम टिक करेंगे तो वहाँ आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा और आधार कार्ड नंबर से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। जैसे ही आप वेरीफाई का बटन दबाएंगे तो वो आपका फॉर्म यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन लोगों को ये ऑप्शन दबाना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलेंगे, एक ऑप्शन खुलेगा आपका पैन कार्ड के थ्रू, और एक ऑप्शन खुलेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस का। तो ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड के थ्रू भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं उनकी डिटेल भरने के बाद। ये होने के बाद फिर अगला ऑप्शन आपके पास आता है क्रिएट अ पासवर्ड। ये पासवर्ड बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसी पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन कर पाएंगे, आगे फॉर्म को आगे भर पाएंगे। तो पासवर्ड को बड़े ध्यान से यहाँ फिल कर देना है, अपनी तरफ से ही पासवर्ड बनाना है और फिर उसी पासवर्ड को यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आप ओके सेव कर दीजिए, आपका अकाउंट तैयार हो गए। जैसे ही आप ओके टिक कर देंगे, पासवर्ड दोनों भरने के बाद यहाँ पर रोबोट पर टिक कर दीजिए, आई एम नॉट अ रोबोट, और प्रीवियन क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे अकाउंट तैयार हो जाए तो आपको फिर लॉगिन ऑप्शन पर टिक करना है। लॉगिन पर टिक करने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे, लॉगिन विद आधार या दूसरा ऑप्शन आएगा लॉगिन विद आरआरबी क्रेडेंशियल। अब ये दोनों ऑप्शन क्या है इन्हें समझ लेते हैं। देखिए लॉगिन विद आधार का मतलब है कि आप चाहें तो अपने आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। इस पर टिक करेंगे, टिक करते ही अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और ओटीपी डालेंगे। तो ओटीपी और आधार कार्ड नंबर डालते ही आप तुरंत लॉगिन कर पाएंगे, और लॉगिन करते ही जैसे ही आप इसको डालेंगे आप तुरंत लॉगिन कर पाएंगे, और लॉगिन करते ही आप एंटर हो जाएंगे अपने फॉर्म को भरने। उसके बाद जिनके पास ये नहीं है वो क्या कर सकते हैं, आरआरबी का फॉर्म जो अभी अभी हमने एक अकाउंट बनाने के लिए फॉर्म भरा था, वहाँ पर हमारे पास आईडी और पासवर्ड दोनों मिल गए थे, उसको फिल करेंगे और आगे चलेंगे। तो जैसे ही उसको ये नीचे वाला ऑप्शन क्रेडेंशियल वाला आप दबाएंगे तो आपके पास फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर है जो आपने डाला है रजिस्टर करने के दौरान, वो फ़ोन नंबर डालेंगे। जनरेट ओटीपी पर टिक करेंगे तो एक ओटीपी मिल जाएगी, इसी फ़ोन नंबर पर पहुँचेगी, या भर देंगे 6 अंकों की। यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे तो फॉर्म हमारा खुल जाएगा। फॉर्म कैसा खुलेगा, कुछ किस प्रकार का फॉर्म होगा, तो ये मैंने आपको बताया, अभी बता दिया मैंने आपको, इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद सबसे पहला ऑप्शन ये आएगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए घुस गए हैं, एंटर हो गए हैं, और ये भी बात होगा ध्यान रखना है। हालांकि पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, और बाकी मैं बता ही रहा हूँ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अब यहाँ बहुत सावधानी आती है साथियों, आरआरबी बड़े ध्यान से चुननी है। आरआरबी अलग-अलग है, तो आपको सबसे पहले वह आरआरबी चुननी है। देखिए प्रेफरेबली मेरे अनुसार अगर नौकरी की बहुत भूख है तो सबसे पहले वो आरआरबी चुनिए जिसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नौकरी पहले लगनी है। और दूसरा ऑप्शन ये रखिए कि नियरेस्ट आरआरबी होनी चाहिए घर के पास। आप अगर यूपी इलाहाबाद के आसपास के रहने वाले हैं तो इलाहाबाद वाली आरआरबी चुन लीजिए। कुछ लोग कोलकाता है तो कोलकाता वाली, चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ वाली आरआरबी चुन लीजिए। इस प्रकार वैकेंसी वैसे सब में अलग-अलग है। तो जो हमने एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो बनाई है, नोटिफिकेशन जो आया था उसकी जो वीडियो बनाई है, वहाँ जाकर आप आरआरबी की सारी वैकेंसीज देख सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन डाल दिया है। वहाँ से भी आप आरआरबी की लिस्ट है पूरी, किस आरआरबी में किस पद की कितनी वैकेंसी है, आप वहाँ से देख लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए। उसी के बाद यहाँ पर आइए और आरआरबी सेलेक्ट कीजिए। अपनी आरआरबी सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों ऑप्शंस पर टिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन का ऑप्शन टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा, और एक कुछ ऑप्शंस आपको फिल करने हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन खुल जाएगा आपके सामने। इस ऑप्शन पे कुछ डिटेल्स पहले से ही भरी हुई आएंगी आपके सामने। ये डिटेल्स कौन सी हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल भरी है वो खुद ही भरी हुई आ गई हैं। जैसे क्या क्या है, एक आपका इंडिया जो आपने सेलेक्ट कर लिया था, देश का नाम वो आ गया। डेट ऑफ बर्थ आपकी आ गई, डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखी आ जाएगी। उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम,
आपका जेंडर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था, और उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, रिलीजन कौन सा है, आप किस धर्म से संबंधित हैं, मदर टंग क्या है, मदर टंग मतलब आपकी मातृभाषा क्या है, आप क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसे ध्यान से सुन लेना, इस ऑप्शन को बड़े ध्यान से सुनिए। ये ऑप्शन है कि आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन भी चूज करना है। देखिए एग्जामिनेशन जो पेपर होगा सीबीटी फर्स्ट आपका, वो 2 भाषाओं में होगा। इंग्लिश तो आएगी ही आएगी, लेकिन साथ में दूसरी लैंग्वेज भी आएगी, उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, हिंदी आपकी मातृभाषा है, तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। अन्यथा जो भी आपकी भाषा है, उससे जैसे ही आप खोलेंगे तो सारी भाषाएं आ जाएंगे। इंग्लिश के साथ साथ वही भाषा पेपर में आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कह रहा है। कहने का मतलब एक ऐसा चिन्ह जिससे आप पहचाने जाओ, आपके चेहरे पर कोई निशान हो, चोट का निशान हो, तिल का निशान हो, तो उसको पहले ऑप्शन पर आपको यहाँ लिखना है कहाँ पर है। निशान ऐसी जगह होना चाहिए जो प्रॉपरली विजिबल हो, कपड़ों के अंदर वाला निशान नहीं चलेगा। और दूसरा, यहाँ पर भी दूसरा डालना है, तो 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, दोनों आपको फिल करने हैं। ये फिल करने हैं आपको, ये खुलेंगे नहीं, आपको खुद ही डालने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है फिर, ये क्या है, आपको कम्युनिटी फिल करनी है। अनरिजर्व्ड हैं आप, एससी हैं, एसटी हैं, जिस भी कम्युनिटी से, ओबीसी हैं। उसके बाद स्टेट पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद इधर एड्रेस जो आपका है, कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पर, जितना भी आपका एड्रेस है। उसके बाद नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन आपके आसपास जो, उसे डाल दीजिए। पिन कोड अपना डाल दीजिए। इनको डालने के बाद आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप इन्हें फिल करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, टिक इफ परमानेंट एड्रेस से सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर ये दोनों एड्रेस आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस एक जैसे हैं तो टिक कर दीजिए। अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग फिल कर लीजिए। सेव का ऑप्शन दबाइए ये वाला और आगे बढ़ जाइए। आगे जब बढ़ेंगे तो डिटेल्स आपके पास इस तरह खुलेंगी। कुछ चीज़ें पूछेगा आपसे, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? तो आप अगर हैं तो यस बता दीजिए, नहीं है तो नो लिख दीजिए, नो टिक कर दीजिए। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, देखिए जो डिसेबिलिटी है, जो दिव्यांगता के अंदर आते हैं, उनको भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि उन्हें चूज करना है। वो जानते हैं, वो लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी कौन सी है उस चूज कर लेंगे। पहले यस करेंगे, उसके बाद चूज करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्राइब की आवश्यकता है तो स्क्राइब भी चूज कर लेंगे। अगले स्टेप पर चलते हैं। आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर ईबीसीसी। देखो फी कंसेशन किसको मिल रही है, कुछ एससी एसटी स्टूडेंट्स को फी कंसेशन, सभी एससी एसटी स्टूडेंट्स को फी कंसेशन मिलेगी। तो आप यस टिक कर देना और फिर डिटेल्स आपसे मांगेगा। और सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट जो पहले से ही रेलवे में काम कर रहे हैं, उनकी बात है। अगर वो आप काम कर रहे हो तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कीजिए और आपसे फिर डिटेल मांगेगा आगे कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपकी सर्विस क्या है, तो वो आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। आगे अगर आप रेलवे में नहीं है, कहीं और हैं, तो उसके विषय में भी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि ये कैंडिडेट नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर नो ले लिया है। आगे चलते हैं। बैंक, तो आरआरबी आपको बैंक डिटेल भी फिल करा रहा है। तो इसमें क्या फिल करा रहा है आपसे, रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, जो भी आपका नाम है उसे आप फिल कर दीजिए। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म हो जाएगा रिफंड के लिए। उसके बाद रिफंड का आईएफएससी कोड डालिए उसी बैंक का। उसके बाद रिफंड ऑफ फी बैंक नेम डालिए, उस बैंक का नेम क्या है, और रिफंड बैंक का एड्रेस खुद आ जाएगा। एक्चुअल में ये 3 जो स्टेप हैं, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, ये खुद ही आ जाएंगे, आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 1, 2 और 3 ये 3 चीजें डालनी है, ये खुद ही आ जाएंगे बाकी के 3 ऑप्शंस। आगे चलते हैं। आगे जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तीसरा पॉइंट हमारे पास में आता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप एंटर करेंगे अपनी 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, ग्रेजुएशन की डिटेल, उन्हें डाल देना है आपको। ऐड का ऑप्शन आएगा, एक पहले डालेंगे, फिर ऐड दबाएंगे, फिर बाकी डिटेल, फिर ऐड दबाएंगे, फिर बाकी डिटेल। उसके बाद नीचे फिर यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद अगला टॉपिक आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ फोटो अपलोड करना है आपको। देखिए फोटो यहाँ पर नॉर्मल एग्जाम की तरह नहीं है कि आप फोटो अपना खिंचा हुआ फोटो
स्कैन करके अपलोड करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लाइव फ़ोटो खींचेगा तो मोबाइल से या जो भी डिवाइस आपके पास है वेब कैम की मदद से उस फ़ोटो को आपको खींचना है, लाइव फ़ोटो खींचेगा। ध्यान क्या रखना है, कोशिश ये कीजिए, क्योंकि नॉन वाइट क्लोथ्स पहनिए, ये कह रहा है पहले ही। सीधा वाइट शर्ट पहन के मत खड़े होइए। बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए, सफ़ेद रंग का या पीले रंग का, क्रीम कलर का हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए। कपड़े आपके थोड़े डार्क कलर के होने चाहिए तो आप स्पष्ट दिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी ये आप कैमरे के सामने आएँ। तो इन गाइडलाइंस को पढ़ लेना एक बार। आगे चलते हैं। उसके बाद सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। सिग्नेचर में भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। ब्लैक से सिग्नेचर करने हैं आपको, ब्लैक से। ब्लैक दिया हुआ है उसने, ब्लैक से सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, एक फ़ोटो खींच लीजिए जहाँ सिग्नेचर आपने किया है, और गूगल पर जाकर कहीं भी इमेज रीसाइज़ पर डाल लीजिए। तो वहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 140 बाई 60 पिक्सल का उसे चेंज कर लीजिए, और फिर अपलोड हो जाएगा। सेव करके आप आगे बढ़ जाइए, और इसके बाद आपके पास एक कंप्लीट फॉर्म फिल होके आ जाएगा। और उस कंप्लीट फिल होने के बाद उसे फिर दोबारा डिटेल को ध्यान से देखिए कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है, और उसके बाद आपका फॉर्म बहुत ध्यान से फिल हो जाएगा और आप परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपको इसलिए बताई गई है क्योंकि आप पहला स्टेप एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं आप कोई गलती ना कर दें। साथियों, एक और बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ मैं आपको। हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी चक्र पर आपको आरआरबी से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू का पूरा सेट और प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, और वो भी बिल्कुल मुफ़्त, कोई आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो उससे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए, जिससे कि आपकी तैयारी बिल्कुल सख्ती से और बहुत अच्छे से चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।